दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से हम आपको लगातार दिखाएंगे 2 से 7 फरवरी 2020 तक कोहालेबू, बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में उपाध्याय श्री 108 सुमित्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 भगवान अरहनाथ तीर्थंकर जिनबिंब जिन मंदिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ की महापावन झलकियाँ। इससे पहले कि इस महापावन महोत्सव का शुभारंभ हो, एक दिन पहले यानी 1 फरवरी 2020 को पंच कल्याणक के मुख्य पात्रों को लेकर कुछ पावन क्रियाएं की गई, जिससे ये पंच कल्याणक महोत्सव मंगलता को प्राप्त हो। अगले दिन यानी 2 फरवरी 2020 को विधिवत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। हमारी जैन संस्कृति कहती है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया जाए, जिससे सभी का मन निर्मल हो जाए, पावन हो जाए। इसी ध्येय को पूरा करते हुए भक्तों ने सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की। इसके बाद महामहोत्सव के शुभारंभ हेतु भगवान से विनय की जाती है एवं गुरु आज्ञा प्राप्त की जाती है। आज्ञा प्राप्त कर भगवान की प्रतिमा को शीश पर धारण कर भक्त चल पड़ते हैं भगवान की भव्य शोभा यात्रा को लेकर, जिसमें मंगल घट यात्रा भी शामिल थी। यात्रा के दौरान मंगल कलशों को शीश पर धारण कर चल रही महिलाओं का समूह वास्तव में अद्भुत लग रहा था। कोई भक्ति नृत्य के माध्यम से आनंद विभोर हो रहा था, तो कोई मंगल जयकारे लगाता हुआ जैन धर्म की प्रभावना कर रहा था। यात्रा के दौरान पूज्य गुरुवर्यों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। भक्त जगह जगह पूज्य गुरुवर्यों के मंगल दर्शन प्राप्त कर अपने कर्मों का प्रक्षालन कर रहे थे।
झूमते नाचते गाते ये अनोखा कारवां आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ समय पश्चात ये कारवां कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां ध्वजारोहण की पावन क्रिया को संपन्न किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध की क्रियाओं का विधिवत शुभारंभ हुआ। हे आपले सतत भगवंताच्या संस्कार मंत्राकडे असायला पाहिजे। ते संस्कार जर आपण ऐकत असेल तर तुमच्या कर्माची निद्रा असंख्य धुळी त्या निद्रा होते। म्हणून आज पंचकल्याण मध्ये आपण पाहण्यासाठी पंचकल्याण येतो आणि त्या मंडपामध्ये बसतो आणि काय करतो, घरची चर्चा करतो। काय करतो, ती माझी काकू आली, ती मावशी आली, दादी आली, काकी आली, मावसा आला, तेच खुर्चीवर बसून चर्चा करत बसते। इकडे पंडित काय करून आले, महाराज काय करून दे, त्या संस्काराकडे तुझे महत्व माहित नाही आणि काय आज मेनू कोणता आहे म्हणते, काय झालं त्याला चाललं म्हणजे संस्कार चांगले तिथे मेनू बघायला ते खायला। ते बघा पंचकल्याण मध्ये जे संस्कार होत असतात ते डोळ्याने आणि कानाने बघा, तुमच्या जीवनातील अतिशय सुंदर म्हणजे अशा आत्म्याची तुमचे चिंतन आत्मामध्ये एकदम शुद्ध तुमचा आत्मा आहे। आम्ही तर भगवंताच्या प्राण प्रतिष्ठा करत आहे, त्या पाषाणावर त्यांना प्राण प्रतिष्ठा करताना आम्ही जीव भरत असते, तसे तुमच्या जीवामध्ये जे अशुद्ध भरलेले आहे ते पण ह्या संस्कार आणि मंत्राने ते पण आपण शुद्ध होऊ शकतो। पण माणसं काय करतात, इथं बसताना ते दुसरेच किडा भरलेला असते। घरामध्ये तुम्ही महाराज आणि पंडितांमध्ये तुम्ही पुस्तकांमध्ये मंदिरात मूर्ती बनवून आम्हाला काय घेतलेलं नाही, तर नाही। आपण जे संस्कार बघतो डोळ्याने ते आपल्या अंतरंगामध्ये उतरले पाहिजे आणि भगवंताच्या चरणी हेच पडलं पाहिजे। जसे 3 लोकांचे नाथ तुमचं पंचकल्याण होते, आमचं पण एखाद्या भवा असं पंचकल्याण झालं पाहिजे। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सचिन बाबा तुम्ही करा नमो नमो हरिहंताण, नमो श्रीकाण, नमो माहेरियाणम, नमो पुष्पायाणम, नमो लोली संवत्सराणम। ओम ह्रीं सेनाधी मन्वंतरे बिल्वा पुष्पांजलि शिपामि। सर्वांनी माझ्यासोबत म्हणायचंय, सर्व इतरगण दोन्ही हात उंचावून आपण सगळ्यांनी आपापल्या ताटामध्ये स्वस्तिक बनवलं का? पहिल्यांदा ताटामध्ये स्वस्तिक बनवलं का? हा, दुसऱ्या ताटामध्ये स्वस्तिक वगैरे बनवा की तुम्ही सगळे व्यवस्थित करा। सगळेजण व्यवस्थित ताटामध्ये स्वस्तिक वगैरे बनवा। ते पाणी होतं ना पहिलं ते काढून त्याच्यामध्ये टाका। पहिलं आपण जन्म दिलं आम्ही तीच करणार की नाही, मोकळ्या कळसामध्ये सोडा। ओम नमस्ते स्वाहा पुष्पांजलि शिपामी। खाली ताटामध्ये सगळ्यांनी पुष्पांजली। सर्वांनी माझ्यासोबत भक्ती भवानी म्हणायचंय, सर्वांचा आवाज आला पाहिजे। चत्तारी मंगल तिगता मंगलम, सीता मंगलम, साहू मंगलम, प्रेम मंगलो हमको मंगलम। चत्तारी भगवत्तमं हरिहंतालोत्तमं, सीतालोत्तमं, साहूलोत्तमं, कीर्ति पुण्यतो धम्मलोकोत्तमं।
ताई शरणं प्रवेशामि हरिहर शरणं प्रवेशामि श्री शरणं प्रवेशामि साधु शरणं प्रवेशामि केवली प्रणेतो धम्मं शरणं प्रवेशामि। ओम नमस्ते स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपामि। कल्याणक शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। वे क्रियाएं जो किसी भी रूप में साक्षात या परंपरा से जीव का पारलौकिक कल्याण करती है, जिन्होंने हमें आत्म कल्याण का मार्ग बतलाया एवं स्वयं भी उस कल्याण मार्ग पर चलकर जन्म मरण से रहित हुए। उन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन की वे 5 घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के रूप में मानी जाती हैं और पंच कल्याणक कहलाती हैं। इन्हीं 5 घटनाओं को आप इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में क्रमबद्ध रूप से देख रहे हैं। नाटकीय मंचन के माध्यम से गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध के दृश्यों का सफल मंचन किया गया। आचार्यों के आचारों पर आचरण करो, आचार्यों के आचारों पर आचरण करो, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करो, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करो। रमण लोक के सर्वसारों को, रमण लोक के सर्वसारों को कारक पार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। आज पहली कड़ी में आप ऐसे भव्याति भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के गर्भ कल्याण पूर्व रूप के महामंगल दृश्यों को देख रहे हैं। संसार ब्रह्म राशियार, संसार ब्रह्म राशियार, पानी का आरती कर चलो रे, चलो 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 रे, पानी का आरती कर चलो रे। अपने आसन से 7 कदम आगे चलकर परोक्ष रूप में साष्टांग नमस्कार करता है। इंद्राचा दरबारात गेले तरी हात काही सोडलं तिकडे आता लांब बांधवलं जरा सारखं Thank you.
हंतानम बोल बहुत बढ़िया सोदर मित्राचा आवाज आला ओहमरी से रसिका जलपदे सरसादू निनम दिनागम निनी जीती जीता लगवा दर्शकों, देखा आपने कितने भक्ति भाव से भक्तों ने इस महामहोत्सव का मंगलमय शुभारंभ किया और भगवान का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाया। कल इसी समय फिर रहे तैयार गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों को देखने के लिए। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।